नमस्कार, स्वागत है सभी का। हम लेकर आए हैं राजस्थान के इस हफ्ते के टॉप करंट अफेयर्स, और वो भी एक चैलेंज के रूप में। तो अगर एग्जाम की तैयारी चल रही है तो चलिए फटाफट देखते हैं कि ये तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। अभी अभी राज्य में एक नई पहल शुरू हुई है, राज ममता कार्यक्रम। तो सवाल ये है कि ये किस जरूरी स्वास्थ्य मुद्दे से जुड़ा हुआ है? और इसका सही जवाब है मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ, मेंटल हेल्थ। और देखिए, ये प्रोग्राम इसलिए भी इतना खास है क्योंकि इसके तहत जयपुर में एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ भी बनाया जाएगा। मतलब इस क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है। तो चलिए अपने पहले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम बात करेंगे इस हफ्ते की सबसे जरूरी पॉलिसीज और चर्चित लोगों के बारे में। अगला सवाल मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना के बारे में। ये योजना उन लोगों के लिए है जो सड़क हादसों में घायलों की मदद करते हैं, जिन्हें गुड समैरिटन कहते हैं। तो हाल ही में इनके इनाम की राशि को 2 गुना कर दिया गया है। तो अब ये नई राशि कितनी हो गई है? सही जवाब है 10,000 रुपए। जी, पूरे 10,000 रुपए। याद रखिए, पहले ये सिर्फ 5,000 रुपए थी। तो ये एक बहुत बड़ा इजाफा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मदद के लिए आगे आएं। ओके, अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं और चलते हैं साहित्य की दुनिया में। एक बहुत ही चर्चित कृति है रेत का टीला। इसके लिए इस साल का प्रतिष्ठित राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? ये अवार्ड दिया गया है मदन गोपाल लड्डा जी को। और इसी से जुड़ा एक और सवाल, मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 का ताज किसके सिर सजा? ये खिताब जीता है मीनाक्षी छापोला ने। ठीक है, अब आते हैं राउंड 2 पर। यहाँ हम बात करेंगे इकोनॉमी और डेवलपमेंट की। देखते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इस हफ्ते क्या क्या खास रहा। यहाँ देखिए, ये आंकड़े काफ़ी कुछ कहते हैं। जो राष्ट्रीय डिजिटल कृषि बाजार है, जिसे ई-नैम कहते हैं, उसमें राजस्थान का परफॉर्मेंस देखिए। ट्रेड परफॉर्मेंस के मामले में तो हम नंबर 1 पर है पूरे देश में, और कुल माल आवक यानी टोटल अराइवल्स के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं। ये वाकई में बहुत शानदार है। अब जरा सर्विस सेक्टर पर नजर डालते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि हमारे सर्विस सेक्टर की जान किस में है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 27% ट्रेड, होटल और रेस्टोरेंट्स का है। मतलब यही वो सब सेक्टर है जो राजस्थान की सर्विस इकोनॉमी को सबसे ज्यादा ड्राइव कर रहा है। अच्छा, बालोतरा में राजस्थान पेट्रोजोन को लेकर एक बहुत ज़रूरी त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। सवाल ये है कि इस एग्रीमेंट में वो 3 पार्टियां कौन कौन सी थी? तो वो 3 पार्टियां हैं, HPCL रिफाइनरी, उद्योग और वाणिज्य विभाग और वहाँ की इंडस्ट्रियल यूनिट्स। चलिए, अब आता है एक मज़ेदार राउंड 3, गलती पहचाने। अब जो अगली स्लाइड पर इंफॉर्मेशन आएगी वो पूरी तरह से सही नहीं है, उसमें गलतियां ढूंढनी है। तो ये रही जानकारी। बात हो रही है मॉस्को में हुई वुशु स्टार कंपटीशन की। इसमें धीरज चौधरी और शिव के प्रदर्शन के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि इन स्टेटमेंट्स में से 2 गलत हैं। क्या उन्हें कोई पकड़ पाया? तो चलिए गलतियों को सुधारते हैं। असल में मेडल उल्टे हो गए थे। धीरज चौधरी ने सिल्वर मेडल जीता और शिव ने गोल्ड मेडल। और दूसरी गलती ये थी कि वो दोनों एक ही वेट कैटेगरी में नहीं थे। दोनों ने अलग अलग भार वर्गों में मुकाबला किया था। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे तेज राउंड पर, द लाइटनिंग राउंड। यहाँ हम सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे। नंबर 9, ये वो संख्या है जितने लोक सेवकों को इस बार सिविल सर्विस डे पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया। तीसरा, कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में राजस्थान को यही रैंक मिली है। 43, केवलादेव नेशनल पार्क में जो हाल ही में सारस की गिनती हुई है, ये उसका नंबर है। और 1 करोड़ रुपए, ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत किसी भी एंटरप्रेन्योर को मिलने वाली मैक्सिमम लोन अमाउंट है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए। हम जानते हैं कि देश का लगभग 47% ऊन राजस्थान में पैदा होता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो सवाल ये है कि इस ताकत को, इस दबदबे को हम अपने टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक ग्लोबल ब्रांड बनाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार।